डियर स्टूडेंट्स, हम देखिए आईटीएफ पर आ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इसमें अभी हमने एक दो लेक्चर पढ़ा है जिसमें हमने ग्राफ पढ़े हैं, आईटीएफ के डोमेन रेंज की बात की है और प्रिंसिपल वैल्यूज़ की बात की है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ग्राफ है और जो डोमेन रेंज है वो आपने अच्छे से पढ़ ली होगी, आपको डोमेन रेंज याद हो गई होंगी, ग्राफ आप बहुत जल्दी से प्लॉट कर पा रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे हम पढ़ेंगे आईटीएफ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। जैसे एग्जांपल्स में डोमेन के हम क्वेश्चंस कर रहे थे, डोमेन रेंज के पहले कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आज पहला एग्जाम्पल करते हैं। डोमेन से रिलेटेड बात कर लेता हूँ पहले, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जब मैं फंक्शंस आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पर फंक्शंस के जो असाइनमेंट्स थे वहाँ मैंने आपको जो आईटीएफ के क्वेश्चंस थे उनको मना कर दिया था कि आपको नहीं करने, तो वो भी साथ साथ आपको ट्राई करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। डोमेन फाइंड करना है फंक्शन का। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? फंक्शन है fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग का बेस है 3 और एम्पलीट्यूड है x अपॉन 3। चलिए इसका डोमेन सबसे पहले फाइंड करते हैं। देखिए लॉग की प्रॉपर्टीज भी यूज होंगी और आईटीएफ की भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइन इनवर्स बच्चों कब डिफाइन होगा। साइन इनवर्स तब डिफाइन होगा जब साइन इनवर्स के आगे जो लिखा है दैट इज log x/3 एट द बेस 3, ये क्या होना चाहिए? -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। साथ साथ हमें ये भी देखना है कि log डिफाइन होना चाहिए। जब log डिफाइन होगा तब उसका आईटीएफ हम फाइंड करेंगे। log कब डिफाइन होता है? जब x/3 क्या हो? पॉजिटिव। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेस कैसा है बच्चों? log का मोर देन 1 है। मोर देन 1 log का बेस होता है, तो log कैसा होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन में मैंने बताया साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कीजिए तो क्या होगा? 3 टू द पावर 1 होगा, दैट 3 टू द पावर -1 मतलब 1/3 होगा। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं तो x क्या बनता है? लेस देन इक्वल 9, 3 से मल्टीप्लाई किया और ग्रेटर देन इक्वल 1। और बच्चों इधर से तो बहुत इजीली दिख रहा है कि x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो दोनों का कॉमन क्या होगा? x पॉजिटिव होना चाहिए और 1 to 9 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन भी बच्चों देखिए यही होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस फंक्शन का? डोमेन हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 1 to 9। तो सिंपल क्वेश्चन है। एक और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट रेंज का क्वेश्चन ले लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि रेंज फाइंड कीजिए। इसका रेंज फाइंड करना, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स ब्रैकेट x प्लस GIF ऑफ -x। चलिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा GIF की बातें भी इसमें यूज हो सकती हैं होंगी। तो GIF फंक्शन है ये ब्रैकेट हमेशा देगा, लिखेगा। जब ऐसा लिखा है तभी आप समझिए GIF है, अदरवाइज सिंपल ब्रैकेट की तरह आप इसको ट्रीट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले कॉस इनवर्स, इसका हमें रेंज फाइंड करना है। तो रेंज के लिए हमें देखना होगा कि ये कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसको मैंने लिखा x प्लस, इसको देखते हैं इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होंगी। तो पहले इसकी बात करता हूँ। तो देखिए हम GIF को क्या लिख सकते हैं? सभी को पता है कि इंटीग्रल पार्ट, किसी भी x का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? नंबर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, नंबर क्या है? -x, माइनस साइन बीच में और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिला? माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। अच्छा ये सभी बच्चे जानते हैं कि जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट x, इसकी वैल्यू अंदर कुछ भी लिखा है, -x पे लिखा है, उससे कोई फर्क, हमसे डोमेन तो पूछ ही नहीं रहा इसमें, और डोमेन पूछेंगे डोमेन भी बता सकते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट कुछ ही किसी भी नंबर का है, वो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0 to 1 होता है, और उस पर लगा है बाहर नेगेटिव। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बच्चों? -1 से 0 होगा। और जब -1 to 0, कॉस इनवर्स के आगे जो लिखा है वो -1 to 0 ट्रेवल कर रहा है, तो कॉस इनवर्स की वैल्यूज क्या होंगी? देखिए ग्राफ में बार बार प्लॉट करता हूँ, आपको देखना है ग्राफ से। -1 to 0 अगर मैं ट्रेवल करूंगा तो मुझे ये वाले दो रेंज में पॉइंट्स मिलेंगे। ये पॉइंट क्या? π/2, 0 इंक्लूडेड है, और ये -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो पाई रेंज में नहीं आएगा, लेकिन π/2 to पाई सारे वैल्यूज रेंज में होंगे। तो आंसर क्या होगा? इसकी रेंज होगी π/2 पे क्लोज्ड और पाई पर ओपन
इंटरवल। तो ये हो गया रेंज का बेसिक क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं इसमें जो GIF है उसकी प्रॉपर्टीज भी यूज हुई है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ जी, देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसी पर डोमेन और रेंज पर ही बेस्ड फिर आगे चलेंगे। अभी मैं थोड़ा डोमेन रेंज की बातें कर रहा हूँ, फिर आज थोड़ा सा इनइक्वालिटीज की भी बातें करेंगे और आगे वाली प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है कि एक फंक्शन दे रखा है, बोले कि लेट fx इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस इनवर्स x, ये लिखा हुआ और इसमें लिखा हुआ b पॉजिटिव है। और आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये फंक्शन का इफ domain of fx is equal to range of fx, दोनों एक ही सेट है, डोमेन और रेंज सेम सेट है। तो आपसे पूछ रहे हैं बताइए आर सेम सेट, देन फाइंड b माइनस ए, b माइनस ए का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए अब देखिए इसका डोमेन क्या है। अगर मैं डोमेन ऑफ fx मतलब सेट जो है, सेट ऑफ डोमेन ऑफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ रेंज ऑफ fx है। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो बच्चों दिख रहा है आपको a और b तो कांस्टेंट है, और डोमेन का मतलब कॉस इनवर्स कब डिफाइन होगा, -1 to 1, ये डोमेन होगा इसका। और अगर बच्चों इसके रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होगी, देखिए रेंज बहुत अच्छे से क्लियर है, कॉस इनवर्स x की लीस्ट वैल्यू 0, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी a, और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी a प्लस बी इंटू पाई। b पॉजिटिव है इसलिए ग्रेटेस्ट वैल्यू यही बनेगी। a और b की अगर मैं वैल्यूज की भी बात कर लूं तो a और a प्लस बी पाई में a प्लस बी पाई ही बड़ा होगा क्योंकि b पॉजिटिव है। अब डोमेन और रेंज के सेट इक्वल है तो लीस्ट वैल्यू के इक्वल, तो a किसके इक्वल होगा -1, और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है a प्लस बी इंटू पाई, ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो a का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूं तो b पाई का वैल्यू क्या होगा, a अगर -1 इधर आके 2, तो b का वैल्यू 2/पाई होगा। और मुझे फाइंड करना है इसमें b माइनस a का वैल्यू, तो आंसर आएगा बच्चों 2/पाई माइनस a कितना -1 +1। तो ये जो b पॉजिटिव दिया है इसका बड़ा रोल है, क्योंकि b जब पॉजिटिव होगा तो हमें पता है कि a प्लस बी पाई a से ग्रेटर होगा, तो रेंज का ये हाईएस्ट वैल्यू होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको एक छोटी छोटी बातें समझनी है जो ITF में बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के। वो आपको ये समझना है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, मतलब सभी ITF की बात कर रहा हूँ, जैसे साइन इनवर्स की बात करता हूँ तो बच्चों आपको ये समझना होगा कि मैक्सिमम वैल्यू साइन इनवर्स x की क्या होगी, π/2 से बड़ा इसका वैल्यू नहीं होगा। मतलब अगर कोई बोले साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आपको समझना है। मिनिमम वैल्यू -π/2, कॉस इनवर्स का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम पाई। तो रेंज का ध्यान रखते हुए अगला क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बोले कि इफ, ये कितना प्यारा बहुत सिंपल NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई, ये लिखूंगा इज इक्वल टू 3 पाई। तो पूछ रहे देन फाइंड करना है x टू द पावर 2014 प्लस y टू द पावर 2014 प्लस z टू द पावर 2014 प्लस 6 अपॉन x टू द पावर 2013 प्लस y टू द पावर 2013 प्लस z टू द पावर 2013। तो ये बोल रहे हैं कि आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए बहुत अच्छे से आपको एक्सट्रीम वैल्यू पे जाना है। ये क्वेश्चंस हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़े थे, जब हम 11th में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था 11th की ट्रिग्नोमेट्री में भी। तो हम अगर कुछ ऐसी कंडीशन देता है जैसे साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई, ये लिखा होता है, तो हम एक्सट्रीम वैल्यूज पर जाते हैं कि देखिए इसकी वैल्यू 0 to 1 होगी, लेकिन इसका वैल्यू भी 0 to 1 होगा, स्क्वायर है तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 रखेंगे, ये 0 होते ही ये क्या हो जाएगा 1। तो एक्सट्रीम वैल्यूज पर जाते हैं, ये वैलिड ही तभी है जब ये 0 होगा। तो सिमिलरली आप इसमें भी देखिए ये वैलिड कब होगा,
ये 0 to पाई, ये 0 to पाई, ये 0 to पाई और तीनों का सम 3 पाई। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब वैल्यू तीनों लें, मतलब पाई पाई पाई, मतलब जब cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z तीनों का वैल्यू पाई होगा तभी ये पॉसिबल होगा। और पाई जब cos इनवर्स का वैल्यू होता है तो x कितना होता है -1, तो तीनों की वैल्यू क्या होगी -1। अब इन तीनों की वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो -1 की पावर इवन तो 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये कितना -1 -1 -1, तो ये होगा 3, ये होगा 6/3, तो 3 - 2, तो आंसर क्या होगा इसका 5। तो इन बातों को बहुत अच्छे से आपको समझना है। अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो आगे भी इन बातों का इस्तेमाल करते रहेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज का। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम सॉल्व करेंगे कुछ इनइक्वालिटीज में बच्चों। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी में सभी ITF की बता चुका हूं आपको। इसके अलावा अगर आप उसको याद नहीं रख पाते तो ग्राफ तो आपको सभी को एकदम से प्लॉट करना आना चाहिए, ग्राफ से आप कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व, मैं लिख लेता हूँ जो सॉल्व करेंगे अभी सारी इनइक्वालिटीज। लॉग एट द बेस 2 tan इनवर्स x ग्रेटर देन 1, पहला क्वेश्चन। हाँ जी, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे cot इनवर्स x स्क्वायर। ये सभी बुक्स में ये क्वेश्चन तो मिलते ही हैं, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिनको करने के बाद आपको आराम से आप इनइक्वालिटीज आराम से डोमेन रेंज का या आराम से ग्राफ का रिवीजन कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि cot इनवर्स में कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है। चलिए तो पहले इसी को करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो क्या होगा। देखिए लॉग, सबसे पहले लॉग कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, मैंने बताया था कि लॉग इंक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये बना tan इनवर्स x का वैल्यू 2 से ग्रेटर। अब tan इनवर्स x की अगर मैं बात करूं तो बच्चों tan इनवर्स x का ग्राफ ये होता है और ग्राफ से क्लियर है। वैसे भी आपको पता है कि इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 to π/2, π/2 तो 1.57 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 से बड़ी tan इनवर्स की वैल्यू कब होगी, कभी नहीं होगी। π/2 से बड़ी नहीं होती तो इससे भी बड़ी, तो इसको कोई भी x सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आंसर क्या बोलेंगे हम, नो सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है, देखिए इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है cot इनवर्स में। तो cot इनवर्स को मैं c बोल देता हूँ, तो c² - 5c + 6 > 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं, c - 2 c - 3 > 0। और आपको बेबी कर्व से पता ही है ये 3 और ये 2 प्लस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव कब होगा, जब c मतलब cot इनवर्स x का वैल्यू 2 से लेस देन होगा। साथ साथ ये वाले भी सेटिस्फाई करेंगे और ये वाले cot इनवर्स भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब cot इनवर्स x का वैल्यू 2 से स्मॉलर कब होगा। अब देखिए दो तरीके हैं, या तो आप ये समझे, आपको एकदम से पता होना चाहिए कि cot इनवर्स तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग में इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, cot 2 से ग्रेटर। अब cot 2 से ग्रेटर कहां तक, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप ग्राफ प्लॉट कीजिए इसका और ग्राफ से देखिए कि क्या होने वाला है, इसकी वैल्यूज इस तरीके से। देखिए ये ग्राफ है, ये π/2, ये रेंज में पाई कब होता है, जब x -∞ को टेंड करता है। चलिए cot इनवर्स x की वैल्यू 2 से स्मॉलर। अब 2 कहां पर होगा, ये π/2 बच्चों, ये यहां पर क्या होगा 2 और ये यहां पर 3। अब देखिए बहुत अच्छे से दिख रहा है, 3 जो मिलेगा वो इस पे मिलेगा और 2 जो मिलेगा बच्चों वो ये वाले x पर मिलेगा। ग्राफ का आप बेहतर समझ रहे होंगे, ये π/2, ये पाई 2 और 3 हो गया। अब cot इनवर्स का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए और cot इनवर्स का वैल्यू 3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ग्राफ पे बताइए cot इनवर्स का वैल्यू 2, ये रहा। 2 से स्मॉलर वैल्यूज कौन सी हैं, ये वाली वैल्यूज, और 3 से ग्रेटर वैल्यूज कौन सी हैं, वो ये। अच्छा ये 3 से ग्रेटर कब मिलेंगे वैल्यूज, जब x कहां से कहां तक होगा, -∞ से ये पॉइंट तक। ये पॉइंट क्या है, cot इनवर्स का वैल्यू 3 किस पे होगा, जब x होगा cot 3। ये वाला पॉइंट है बेसिकली cot 3 और ये वाला पॉइंट है cot 2।
तो देखिए ग्राफ से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि अगर cot इनवर्स x 2 से स्मॉलर है तो ऐसा तब संभव है जब x की वैल्यू cot 2 से इंफिनिटी है, और cot इनवर्स x का वैल्यू 3 से ग्रेटर कब है, जब x माइनस इंफिनिटी टू cot। आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू cot 3 यूनियन cot 2 से इंफिनिटी। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। अगर आप इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर से देखना चाह रहे हैं तो सीधा सीधा क्या करेंगे, x cot 2 से बड़ा होना चाहिए। अब cot 2 आपको समझना है, cot 2 मतलब 2 रेडियन, cot 2 कितना होगा, कुछ नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है कि cot इनवर्स x में x क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो cot 2 से बड़ा तो मतलब cot 2 से लेकर इंफिनिटी। और इधर अगर मैं देखूं तो x क्या, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा बच्चों, ये साइन ग्रेटर से स्मॉलर बन जाएगा, तो x cot 3 से छोटा, cot 3 से छोटा तो कहां तक, माइनस इंफिनिटी टू cot 3, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, चलिए हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछ रहे हैं कि इसका रेंज बताइए। चलिए रेंज के क्वेश्चन अभी हम करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज होगा इसमें, उसके बाद पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। देखिए प्रॉपर्टीज हैं अब इसमें, जैसे हमने आईटीएफ में क्या पढ़ा, अभी आईटीएफ 6 आईटीएफ होते हैं, उनके ग्राफ पढ़े, उनकी बेसिक बातें पढ़ेगी, कौन इंक्रीज करता है, कौन डिक्रीज होता है करता है, कौन ऑड फंक्शन होता है, कौन इवन फंक्शन होता है। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या बच्चों, देखो बहुत ध्यान से समझना। प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सारी ही प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं हम सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी। देखिए सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, ये सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी भी दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में है कि देखिए इस फॉर्म में इसको पढ़ेंगे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, हम जानना चाह रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का साइन क्या होगा। तो बच्चों ये बता देता हूं, ये प्रॉपर्टी सेल्फ एडजस्टमेंट मतलब ये दोनों सेल्फ एडजस्ट हो जाएंगे आपस में, और इसका वैल्यू क्या बनेगा एक्स, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा y इक्वल टू एक्स। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका रीजन बता रहा हूँ, उससे पहले आप ये भी समझ लीजिए कि इसका डोमेन क्या है। जब आप x माइनस 1 to 1 रखेंगे तभी ये डिफाइन होगा, तभी साइन इनवर्स मिलेगा, तभी आप उसका साइन फाइंड कर पाएंगे। तो ये कब है, जब x माइनस 1 to 1 है, ये डोमेन है इसका। माइनस 1 to 1 के अलावा कोई x इसमें नहीं रख सकते, और जो भी माइनस 1 to 1 रखेंगे उसमें ये सेल्फ एडजस्ट होके x आएगा। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, देखिए साइन इनवर्स x के इक्वल क्यों होता है। देखिए साइन इनवर्स x क्या होगा, कोई एंगल होगा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और फिर उस पर साइन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपसे क्या पूछ रहे हैं एक तरीके से, जैसे एग्जांपल समझिए, साइन इनवर्स 1/2। पहले जानना चाह रहे हैं कि 1/2 साइन में किस एंगल पे होता है, पाई बाय 6 होता है, फिर उस एंगल पे साइन क्या होता है, वापस वही आ जाएगा 1/2, ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझनी है, ये सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी फर्स्ट है एक तरीके से, दो फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। एक बार तो क्या है आईटीएफ का साइन, फिर पढ़ेंगे साइन का आईटीएफ। तो अभी तो आईटीएफ का साइन फंक्शन पढ़ रहा हूं बच्चों। सिमिलरली कॉज इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू भी क्या होगा, सेल्फ एडजस्ट होकर एक्स हो जाएगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका वैल्यू भी क्या होगा x होगा। अच्छा ये कब पॉसिबल है, इसका डोमेन भी माइनस 1 to 1 होता है, और tan इनवर्स कभी बुरा नहीं मानता, आपको पता है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कुछ भी रखो। तो ये वाला आइडेंटिटी फंक्शन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में है। देखिए y इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन होता है, लेकिन ये एंटायर नंबर लाइन पर है, और ये केवल माइनस 1 to 1 है। सिमिलरली y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, ये भी क्या होगा x होगा, और इसका भी एंटायर नंबर लाइन पर इसका डोमेन होता है, तो ये भी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एडजस्ट करेगा। इसके बाद क्या है, y इज इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स x,
तो ये भी क्या होगा, x होगा, और डोमेन में होगा, बस ये समझना डोमेन क्या होता है इसका, -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। और सिमिलरली y इज इक्वल टू कोसेक, ये आप खुद देख लेना, कोसेक का भी डोमेन क्या होता है, सेम जो सेक का होता है। तो ये सबसे पहली सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी कि अगर आप ITF का साइन फाइंड करेंगे तो ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन, लेकिन इन डोमेन के अंदर। तो अब देखिए ये फंक्शन बने, अगर कोई आपसे बोलने लगे कि साइन इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो बच्चों ये इसका ग्राफ मतलब क्या बनेगा, y इज इक्वल टू x बनेगा, लाइन बनेगी इसका ग्राफ, लेकिन कहां से कहां तक, खाली -π/2 to π/2। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये इसका ग्राफ होगा, बस कहां तक होगा, -1 से 1 तक, और जो इनपुट वही आउटपुट, आइडेंटिटी फंक्शन है, सेम इनपुट सेम आउटपुट। तो ये ग्राफ किसका, साइन इनवर्स x का या कॉस इनवर्स x का, दोनों का देखिए डोमेन भी सेम है, -1 to 1 में आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये ग्राफ किसका हो गया, साइन इनवर्स x या कॉस इनवर्स x का हो गया। और बच्चों अगर हमें ग्राफ फाइंड करना हो किसका, tan इनवर्स x, तो वो भी क्या है, y इज इक्वल टू x है, लेकिन वो क्या है, एंटायर नंबर लाइन या पूरे प्लेन पर है, तो tan ऑफ tan इनवर्स x या cot इनवर्स x। तो बच्चों इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये एंटायर नंबर लाइन पर प्लॉट हो जाएगा, -1 to 1 नहीं, तब ये एंटायर नंबर लाइन पर y इज इक्वल टू x फॉलो करेगा। ये ग्राफ किसका है, tan इनवर्स x या cot इनवर्स x का। सिमिलरली आप समझ गए होंगे sec इनवर्स x या कोसेक इनवर्स x का जो ग्राफ है वो क्या होगा, जो डोमेन है इसका, जो ग्राफिक विंडो है जिसमें हम इसको ड्रॉ करेंगे वो ये है। तो उस विंडो को पहले बना लेते हैं, उस विंडो के अंदर इसका ग्राफ फिर प्लॉट करते हैं। देखिए ये 1 -1 -1, तो ग्राफ कैसे बनेगा, 1 से आगे y इज इक्वल टू x और -1 से पीछे y इज इक्वल टू x। तो ये ग्राफ किसका बनेगा, ये ग्राफ बेसिकली किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स x या फिर कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x, दोनों का ग्राफ ये हो गया। तो ये सबसे पहली सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। कहां पर क्या है इसमें, ITF का साइन है, तो आप x सबसे पहले -1 to 1 ही पुट कर सकते हैं, वो पुट करेंगे तो कोई एंगल मिलेगा -90 से 90 के बीच में, उस पर जो साइन निकालेंगे वो वापस क्या आएगा, वही वैल्यू आएगा जो x है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी का सेकेंड टाइप क्या, देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना है, बहुत इसमें काम थोड़ा कुछ ज्यादा ही करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी 2 ये भी सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ये देखिए क्या जानना चाह रहा है कि अगर आपसे कोई साइन इनवर्स ऑफ साइन x पूछे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या ये सेल्फ एडजस्ट होगा? तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। तो बच्चों डोमेन क्या है इसका, देखिए साइन तो कभी बुरा मानेगा नहीं, तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन अगर मैं बात करूं तो डोमेन बच्चों इसका रियल है, डोमेन है R, क्योंकि कुछ भी रखो आप साइन कभी बुरा नहीं मानेगा, और जो भी वैल्यू आएगी साइन की कोई भी x रखने पर वो -1 to 1 होगी, और -1 to 1 को साइन इनवर्स हमेशा झेल पाएगा। तो डोमेन R हो गया। दूसरी बात बच्चों, इसमें एक बात आपको समझनी है, साइन पीरियडिक होता है, साइन रिपीट करता है अपनी वैल्यू। देखिए अगर मैं यहाँ पर 30 डिग्री रखूंगा तो मुझे 1/2 मिलेगा, और उसका साइन इनवर्स 1/2 वो भी 30 आएगा। और जब मैं x को रखूंगा क्या 150 डिग्री, 150 साइन 150 भी कितना होता है 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 फिर क्या आएगा π/6 आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन पीरियडिक है, रिपीट करेगा वैल्यू। तो हम इस पे वैल्यूज कैसे निकालें ये हमें समझना है। तो एक बात तो हमें समझ लेनी है कि देखिए जब x जो होगा वो साइन इनवर्स की रेंज जो है -π/2 to π/2 उसमें होगा। जैसे मैंने लिया 30 डिग्री, तो क्या है साइन 30 1/2, साइन इनवर्स 1/2 30, साइन 60 √3/2, साइन इनवर्स √3/2 क्या 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये y इज इक्वल टू सेल्फ एडजस्ट हो रहा है, लेकिन ओनली फॉर केवल किसके लिए, जब x क्या है रेंज ऑफ साइन में है, जब रेंज ऑफ साइन के अंदर आ रहा है तब ही सेल्फ एडजस्टमेंट हो रहा है।
अगर रेंज ऑफ साइन में नहीं आ रहा है तब क्या होगा, मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं बच्चों, अगर मैंने एग्जांपल लिया x इज इक्वल टू 2π/3, 2π/3 इसको बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, -π/2 2π/2 को बिलोंग नहीं कर रहा है, जब इसको बिलोंग नहीं करेगा तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू तब क्या आएगी ये देख लेते हैं। तो ये बनेगा साइन इनवर्स साइन 120 कितना होता है √3/2 और साइन इनवर्स √3/2 बच्चों ये तो π/3 होता है, ये तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है, ये तो आपको पहली क्लास में पढ़ाया जा चुका है। तो आंसर इसका भी क्या, इसका आंसर क्या है π/3। तो क्या ये सेल्फ एडजस्ट हुए, जैसे अभी इसमें सेल्फ एडजस्ट हो गए, क्या आंसर आ गया इसके लिए π/6 रखूंगा π/6 आएगा, क्या इसके लिए आया नहीं आया, तो इसका मतलब केवल -π/2 to π/2 में ये सेल्फ एडजस्टमेंट लगेगा। तो बहुत अच्छे समझ लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इसका हम इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। देखिए तो -π/2 to π/2 अगर रेंज में x होगा तो सेल्फ एडजस्टमेंट लगेगा, रेंज से बाहर का x है तो सेल्फ एडजस्टमेंट नहीं लगेगा, तब हमें वैल्यू इस तरीके से निकालनी पड़ेगी जैसे मैंने ये निकाली। और मैं कुछ अलग सा क्वेश्चन दे देता हूं। अब देखिए जैसे मुझे पता है कि 120 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या होता है, कल को अगर ये एंगल कुछ ऐसा दे दे जैसे 140 डिग्री, साइन इनवर्स साइन 140, तो उसका आंसर क्या आएगा ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए इसका तरीका मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, फिर इसका ग्राफ पढ़ेंगे। तो एग्जांपल क्या, देखिए अगर हमने फाइंड करने के लिए बोला साइन इनवर्स साइन, जैसे 140 डिग्री ले लेता हूं बच्चों, तो करना क्या है, देखिए आपको अगर जैसे ये 140 डिग्री मिल गया तो आपको करना क्या है, आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू x होगा अगर x -90 से 90, देखिए ये रेडियन में लिखा है, डिग्री में अगर देखो तो ये -90 से 90 है, तो ये -90 से 90 में नहीं है। तो बच्चों करना क्या है, इसको -90 से 90 में लाना। देखिए इतना तो आप सभी बच्चे समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन 140 कोई ना कोई एक्यूट एंगल जरूर होगा जिस पर साइन की वैल्यू के इक्वल बन जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि देखिए इस साइन 140 को कुछ ऐसा लिखो कि ये साइन ऑफ एक्यूट एंगल या साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्यूट एंगल बन जाए, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ दिस रेंज बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये साइन ही रहना चाहिए और ये साइन ही रहना चाहिए और एक्यूट एंगल बन जाए। तो इसको 140 को मैंने लिख लिया 180 - 40 और ये क्या बन गया साइन इनवर्स साइन 40। अब ये सेल्फ एडजस्टमेंट लग जाएगा, हाँ जी बिल्कुल ये रेंज का एंगल है, तो आंसर क्या हो जाएगा 40 डिग्री, या रेडियन में अगर मैं बोलूं इसको तो मेरा आंसर बन जाएगा 2π/9, ये बन जाएगा। तो हम इस तरीके से करेंगे, या फिर हम कैसे करेंगे, और भी हमें कुछ एंगल बहुत बड़े एंगल दिए हो, जैसे ये तो पाई से एडजस्ट हो गया, एंगल 3rd 4th क्वाड्रेंट में हो या उससे भी बड़ा हो, तब क्या करेंगे वो भी मैं बता देता हूं, लेकिन इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे से समझ लीजिए। प्रॉपर्टी ये है, ये प्रॉपर्टी केवल साइन के लिए मैंने अभी डिस्कस की है। तो देखिए अगर कोई बड़ी वैल्यू है या फिर एंगल कुछ रेडियन में दे रखा है लेकिन बहुत अजीब सा एंगल है जिस पर वैल्यू हमें नहीं पता, जैसे अगर हमसे पूछ रहा है कि साइन इनवर्स साइन 5 का वैल्यू बताइए, ये फाइंड करना है। तो बच्चों बहुत ध्यान से आपको समझना है, साइन इनवर्स साइन 5 का वैल्यू ये फाइंड करना है। तो देखिए 5 का मतलब यहाँ डिग्री तो नहीं लगा, ये 5 क्या रेडियन, तो 5 रेडियन अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो 57 डिग्री अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, 285 डिग्री होता है लगभग। अब 285 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में आता है, अब देखिए इसको करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। बच्चों करना क्या है, आपको करना है कि जो एंगल है ये वाला एंगल, ये एंगल को -π/2 से π/2 रेंज में लाने की कोशिश करनी है, और उसको लाने के लिए पाई के मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं, मतलब जो आप ऐड करेंगे वो सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, या फिर जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो ऐड भी कर देंगे। तो पाई के कितने मल्टीपल्स, पाई 2π 3π, आपको पता पाई 2π 3π 4π ये सब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता, साइन चेंज होता है, और साइन को तो हम एडजस्ट कर लेंगे प्लस माइनस को। तो देखिए पाई के कितने मल्टीपल्स इसमें से माइनस करूं, पाई माइनस करूं या 2π करूं या 3π, जिससे ये इस रेंज में आ जाए। तो 5 285 डिग्री, 285 में से अगर पाई 180 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा आंसर, ये तो 90 से बड़ा हो जाएगा, तो ये तो इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो 2π से काम, सॉरी पाई से काम नहीं चल रहा, 2π से काम चलेगा। 2π अगर माइनस कर दो 285 में से 360 माइनस कर दो, 2π मतलब 360 डिग्री, तो ये एंगल बिल्कुल रेंज में होगा, तब ये कितना आएगा 75।
तो क्या करूं इसको, देखिए मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, बहुत ध्यान से सभी बच्चे ध्यान देंगे। मैं इस 5 को क्या बना लूं, 5 को बना लूं 5 माइनस 2 पाई, मुझे यही तो बनाना है, 2 पाई माइनस करने से ये रेंज में आ जाता है, ये एंगल रेंज का एंगल है। ये 5 माइनस 2 पाई जो है ये बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, इसके बीच में आ रहा है। तो मुझे यही काम करना है कि देखिए कुछ देखना है कि कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वो रेंज में आ जाएगा। रेंज मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो 2 पाई सब्ट्रैक्ट करने से, तो मैंने 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर लिया, 2 पाई ऐड कर लिया। अब आगे का काम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का है। तो क्या कीजिए, साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस थीटा, ये हो गया बेसिकली थीटा। साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो साइन 5 माइनस 2 पाई हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये इस रेंज को बिलोंग कर रहा है। जब इस रेंज में एंगल होता है तो ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में, कैंसिल नहीं बोलूंगा, सेल्फ एडजस्ट हो जाते हैं, और आंसर क्या आएगा 5 माइनस 2 पाई। तो इसको बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से आपको समझना है कि हम किस तरीके से इसको लिख पाएंगे साइन इनवर्स साइन एक्स को। अगर x जो है वो रेंज को बिलोंग नहीं कर रहा है तो किस तरीके से लिखेंगे वो आप समझ गए। पाई के मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए, रेंज में एंगल को लाइए और फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए वैल्यूज तो मैं और भी बताऊंगा आपको। अब मैं आपको इस फंक्शन को थोड़ा सा अच्छे से जनरल फॉर्म में एक्सप्लेन ही कर देता हूं। बच्चों फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। ये फंक्शन को प्लॉट करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए इसके ग्राफ में बेसिक बात आपको समझनी है कि इस फंक्शन को केवल अभी आप कहां से कहां तक जानते हैं, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अभी आपने देखा इधर में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इधर भी बना देता हूं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, आगे भी बना देता हूं क्योंकि ये तो आगे किसी भी एक्स पर एंगल से प्लॉट करना है मुझे, एंगल सी है यहाँ पर एक्स। तो माइनस पाई और माइनस 3 पाई बाय 2 और माइनस 2 पाई, यहाँ माइनस 2 पाई सॉरी 2 पाई तक ले लेता हूँ, और इधर भी माइनस 2 पाई तक, माइनस 3 पाई बाय 2 और ये माइनस 2 पाई। अच्छा इसको बहुत बेहतर आप सबसे पहले बच्चों समझिए, दुनिया का कोई भी एक्स डालोगे साइन माइनस 1 to 1 आएगा, उसका साइन इनवर्स जो आएगा वो माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2 आएगा। बहुत अच्छे से दिख रहा है कि इस फंक्शन की जो रेंज आएगी आउटपुट वो माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2 होगा। और डोमेन इसका बहुत अच्छे से दिख रहा है कि डोमेन का मतलब एक्स साइन एक्स का डिफाइन होता है, तो डोमेन इसका रियल है। तो इसीलिए मैंने आप देख रहे हैं जो इसका एक्स वाई एक्सिस बनाया उसमें एक्स को तो सभी वैल्यूज दी हैं और y केवल इतना ड्रॉ किया माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2। तो बच्चों इसको प्लॉट करते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से क्लियर है कि जब x माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2 होगा तब ये फंक्शन क्या बनने वाला है, y इज इक्वल टू एक्स। देखिए y इज इक्वल टू एक्स, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ बनेगा। और इसके आगे ग्राफ कैसा बनेगा, पाई बाय 2 से आगे वो देख लेते हैं। तो पाई बाय 2 से बड़ा एंगल होने पर क्या करते हैं हम, ये मैं आपको करा चुका हूं। पाई बाय 2 से बड़ा एंगल अगर होगा तो क्या करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ जनरल फॉर्म में। अभी जैसे हमने साइन 140 लिया था, साइन इनवर्स साइन 140, ऐसे मैं जनरल बता देता हूँ बच्चों। अगर x किसको बिलोंग कर रहा है, पाई बाय 2 से बड़ा है, देखिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ले चुका हूँ, तो मैं लेता हूँ पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, क्योंकि कितना गैप है इसमें, पाई का गैप, पाई आगे जा रहा हूं, एक तरीके से पाई आगे चला जाता हूं। सारी वैल्यूज इसमें पाई आगे ये हुआ, इसका पाई आगे ये हुआ, इसमें पाई आगे ये हुआ, पाई आगे चला जाता हूं ताकि जब मैं पाई आगे जाऊंगा तो वापस रेंज में आने के लिए मुझे पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए एक्स में पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 कर लेता हूं बच्चों। अगर ये एक्स लेता हूं तो बहुत ध्यान से समझना, अगर एक्स ये होगा तब साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू बच्चों एक्स नहीं होगी, तब उस कंडीशन में साइन इनवर्स साइन एक्स, ये एंगल्स जो रेंज है माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2 उससे पाई आगे है, पाई आगे है सारी वैल्यूज। तो पाई सब्ट्रैक्ट करके अगर देखिए एक्स यहां से यहां तक है, इसमें अगर मैं पाई सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो अगर मैं पाई सब्ट्रैक्ट कर दूं, एंगल को एक्स को ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं, एक्स माइनस पाई, पाई सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बच्चों पाई ऐड भी करना पड़ेगा,
ऐसे लिख दिया। अभी मैंने यही एक्सप्लेन किया आपको। मैं x जो है मैं देख पा रहा हूं कि x जो है वो π/2 से 3π/2 है। अगर उसमें मैं पाई माइनस करूंगा तो वो -π/2 to π/2 आ जाएगा। तो एंगल को मैंने उसी फॉर्म में बनाया। तो y बन गया साइन इनवर्स, देखिए साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा हो गया बच्चों माइनस का साइन थीटा, और साइन इनवर्स माइनस, ये अभी आपको पढ़ाया जा चुका है कि साइन इनवर्स कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा माइनस का साइन इनवर्स साइन x माइनस पाई। अब x माइनस पाई बच्चों रेंज में है, अब ये सेल्फ एडजस्टमेंट हो जाएगा, ये बनेगा माइनस x माइनस पाई। तो फंक्शन बनेगा पाई माइनस x। इसको आपको बेहतर समझना है कि देखिए जब x -π/2 to π/2 है तब तो सीधा सीधा ये सेल्फ एडजस्ट हो गया y x, और जब x π/2 से 3π/2 है, π/2 से 3π/2 तो पाई आगे चली गई सारी वैल्यूज, तो ये सेल्फ एडजस्टमेंट नहीं होगा। अभी मैंने एग्जांपल कराया भी था साइन इनवर्स साइन 140 का, तो उसमें देखा था कि 140 आगे चला गया, उसको -90 to 90 में लाने के लिए 180 माइनस करना पड़ा था। तो इसमें ये 180 आगे चले गए, सब में 180 माइनस कर दूं, मतलब x को मैं अगर 180 माइनस x बना दूं तब ये सेल्फ एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो पाई ऐड और पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन 180 प्लस थीटा क्या हो गया माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ गया, साइन x माइनस पाई। अब x माइनस पाई कौन सा एंगल है, -π/2 to π/2 का है, ये सेल्फ एडजस्टमेंट हो जाएगा। सॉल्व करके पाई माइनस x बना। y पाई माइनस x का ग्राफ कैसा होगा, देखिए ये भी लाइन है बच्चों, ये लाइन है और ये लाइन का स्लोप -1 है, और यहां से यहां तक इसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करते हैं, वैसे भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो 3 पॉइंट है आपके पास, 1 2 3। π/2 पे क्या आएगा π/2, पाई रखने पर क्या आएगा 0, और 3π/2 रखने पर -π/2। तो ये ग्राफ जो बनेगा ये कुछ नेगेटिव स्लोप का ये बन जाएगा। तो ये तो क्या है y x, और ये क्या y पाई माइनस x। तो अगर x π/2 से 3π/2 है तो ग्राफ हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे या फिर वैल्यूज इस तरीके से फाइंड करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इसको मैं इधर वाले पोर्शन को हटा देता हूँ, ये तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, -π/2 to π/2 में ये y x ही फॉलो करेगा, डोमेन रेंज भी आपको पता है। चलिए अब मैं बच्चों क्या करता हूँ, मैं x को लेता हूँ कहां से कहां तक, अब मैं x की कंडीशन चेंज कर देता हूँ। अब मैं π/2 से 3π/2 से आगे चला जाता हूँ। बच्चों अगर x 3π/2 से 5π/2 तक होगा तो साइन इनवर्स साइन x के इक्वल नहीं आएगा, ये सेल्फ एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि एंगल x जो है वो कहां होना चाहिए -π/2 से π/2। तो अब बच्चों 2 पाई आगे चली गई है वैल्यू, तो अब मैं अगर x में 2 पाई माइनस करूंगा, सारे मतलब जो x है उनमें 2 पाई, तो ये एंगल रेंज में बन जाएगा। और इस कंडीशन में साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू को मैं कैसे लिखूंगा, साइन इनवर्स साइन 2 पाई मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, x को x माइनस 2 पाई बनाना है, 2 पाई ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, साइन 2 पाई प्लस 360 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, x माइनस 2 पाई। बच्चों देखना x माइनस 2 पाई तो क्या था, रेंज में था नहीं था, तो जब ये रेंज में होता है एंगल तो ये कट गए, तो आंसर क्या आ गया y x माइनस 2 पाई। तो अब क्या बनेगा, 3π/2 से आगे ग्राफ क्या बनेगा, स्लोप 1 की लाइन बनेगी। तो जैसे ये 1 की, ये -1 की, अब क्या बनेगी स्लोप 1 की लाइन 5π/2 तक, तो ये वाली लाइन बनेगी। 2 पाई पर 0 होगा, देखो x को अगर 2 पाई रखोगे ये, इधर भी आपको ऐसे ही प्लॉट करना है, नेगेटिव में भी। इधर देखिए ये ग्राफ ऐसे बनेगा, नेगेटिव स्लोप की लाइन फिर पॉजिटिव स्लोप की लाइन, ये y x, ये पाई माइनस x, ये x माइनस 2 पाई, ये क्या है नेगेटिव स्लोप की लाइन y -x प्लस -2 पाई, ये बनेगा y सॉरी पाई, ये बनेगा y x माइनस 2 पाई, x प्लस 2 पाई। जब x को -2 पाई रखूंगा तो 0 होगा। तो ये कंप्लीट ग्राफ किसका है, साइन इनवर्स साइन x का। तो इस ग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए यहां अभी मैं बहुत स्लो चलूंगा, आज बस आपको यहीं तक पढ़ना है, इस ग्राफ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।
और एक आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि cos इनवर्स cos x को आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इसको देखना है कि ये x कब होगा। ये मैं बता देता हूँ x कब होगा, जब x रेंज ऑफ cos इनवर्स मतलब 0 to पाई में। तो 0 to पाई में तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा। पाई से 2 पाई क्या होगा, 2 पाई से 3 पाई कैसा ग्राफ होगा, ये आपको प्लॉट करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ को देख लीजिए, कैसा फंक्शन है ये, पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट कर रहा है अपनी वैल्यू। रिपीट कितने गैप के बाद कर रहा है, देखिए ये वाली वैल्यू दोबारा कब आई, 3 पाई बाय 2, तो 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट करा, तो पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक क्यों है, साइन की वजह से। ये आपको बताया भी था कि एफ ओ जी में अगर जी फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक है, तो ये एफ ओ जी भी कैसा होगा, पीरियोडिक होगा, और पीरियड भी उसका वही होगा जो जी का पीरियड है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स पीरियोडिक है और इसका पीरियड 2 पाई है। तो ये सेल्फ एडजस्टमेंट में दूसरी प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स साइन एक्स ये एक्स के इक्वल होता है। और हम कैसे वैल्यूज निकालेंगे, कैसे इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये मैंने आज आपको बताया। तो यहाँ तक आप पढ़िए, कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ बनाइए। और अभी फंक्शंस के डाउट्स मैं लूंगा, तो इसलिए मैं इसको वैसे भी इसी वजह से स्लो पढ़ा रहा हूँ कि अभी फंक्शंस भी आपने कंप्लीट असाइनमेंट सॉल्व नहीं किए, उसको कर लीजिए। इसके बाद फिर इसको हम लेक्चर्स इसके बढ़ा देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, यहाँ तक आप पढ़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।